नमस्कार दोस्तों, नील सिंह एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मैथ्स 1 के कुछ एमसीक्यूज़ और 1 मार्क क्वेश्चंस चैप्टर 1 के, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला एमसीक्यू है उसको हम रीड करके पहले समझते हैं। टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x + 5y इज इक्वल टू 19। तो हमें ये इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अगर हमने x का वैल्यू 1 लिया, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू क्या होगा। तो अभी अगर हम x का वैल्यू ले 1, तो अभी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, ठीक है। इन इक्वेशन 1 नहीं लिखना है क्योंकि हमने वो डाला नहीं है। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, बस। फिर उसके बाद 4x + 5y इज इक्वल टू 19, यहाँ पे एक बार लिख लिया मैंने इक्वेशन। अब 4 × 1 + 5y इज इक्वल टू 19, 4 + 5y इज इक्वल टू 19, 5y इज इक्वल टू 19 - 4, यहाँ पे +4 था, ये साइड गया तो -4 हो जाता है। 5y इज इक्वल टू 15 आ जाता है। y इज इक्वल टू, ये जो 5 था यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में था और यहाँ पे आके डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पे 15/5, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पे 5 इज इक्वल, ये y इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हमारा पहला वाला एमसीक्यू था, बहुत ही इजी था ये। तो ये अगर आप लिखना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब सेकेंड एमसीक्यू करते हैं। फॉर द इक्वेशंस विद वेरिएबल्स x एंड y। तो इक्वेशंस है, उनके वेरिएबल्स x एंड y है। इफ़ dx इज इक्वल टू 26, dy इज इक्वल टू -39, d इज इक्वल टू 13, देन x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमने क्रैमर्स रूल जो था उसके अंदर, मेरा अगर आपने वीडियो देखा है तो उसके अंदर मैंने बताया था x इज इक्वल टू dx/d। x का जो वैल्यू है वो dx/d से निकलता है। तो यहाँ पे dx और d हमारे पास है, ये रहा dx, ये रहा d। 26/13, 26/13। अब यहाँ 13 1 ज़ा, 13 2 ज़ा, यहाँ पे वैल्यू आ गया हमारा 2, x इज इक्वल टू 2। बस, बहुत ईजी था ये वाला एमसीक्यू। तो अब हम थर्ड एमसीक्यू करते हैं। ये वाला जो एमसीक्यू है ये बहुत ही इजी है, किसी किसी को हार्ड लगता है, पर ये ऐसा नहीं है, बहुत इजी है। तो अब इसके अंदर दिया है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इन चारों में से पहला जो इक्वेशन है वो पहले हम देख लेते हैं। x/3 + 5/y, बात यहीं पे ख़त्म हो गई। x ऊपर है, y नीचे है, दोनों सेम नहीं है, तो ये इक्वेशन जो है ये पहले एलिमिनेट हो गया। ये मतलब एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ये नहीं है। और ऊपर से ये, तो ये बात ऊपर से ये सेटिस्फाई करेगा क्या, ऐसा हम भी बोल सकते हैं। जो हमारा जनरल फॉर्म होता है ax + by इज इक्वल टू c, तो उसको भी सेटिस्फाई करेगा, कर सकता है। पर x/3 + 5/y ये एक्सेप्टेबल नहीं, इसलिए ये जो है ये इक्वेशन नहीं है। अब ये वाली और ये वाली इक्वेशन देखते हैं। इसके अंदर आ गया स्क्वायर, इसके अंदर आ गया स्क्वायर, ये दोनों हो गए एलिमिनेट। कौन सी इक्वेशन बची, x + 2y इज इक्वल टू 5 - 3y। अभी अगर कोई बोलेगा कि इसको आप, ये जनरल फॉर्म जो है ax + by + c इज इक्वल टू 0, इसमें कैसे लिखोगे, तो ठीक है, उसमें भी लिख के दिखा देंगे। x + 2y इज इक्वल टू 5 - 3y, ठीक है। x इज इक्वल टू 5 - 3y - 2y, x इज इक्वल टू 5y - 5y, x + 5y -5 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ये इसका जनरल फॉर्म आ जाएगा। बहुत इजी था। अब मैं ये इसको पूरा रिपीट करके बता देता हूँ। जो x था उसको हमने वैसे रहने दिया, 2y को ये साइड लेके गए, इसलिए वो -2y हो गया। 5 - 3y -2y आ गया। x इज इक्वल टू 5 ऐसा का वैसा, 3 और 2 प्लस हो गए
5y आ गया, पर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, पर साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर हमने लिया। x प्लस 5y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बस ऐसा था ये। तो आइए अब फोर्थ MCQ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। तो ये वाला जो इक्वेशन है मैं वापस से लिखता हूँ, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। ये वाली इक्वेशन का ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो ये इक्वेशन का सल्यूशन नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी इसके अंदर हमें सिर्फ वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी होगी। तो पहला वैल्यू जो है -4 और 4, तो 3 इंटू -4, ठीक है, प्लस 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। अब ये बोलेगी कि मैंने -4 पहले क्यों लिया और 4 बाद में क्यों लिया। हमें पता है कि x, y इज़ इक्वल टू ये आएगा -4, 4। तो x की जगह क्या आएगा, -4 जो मैंने डाल दिया, ये देख लो, x की जगह -4 डाला है, y और 4, ये y के जगह 4, बस समझ गया। और वैसे ही ये तीनों का भी रहेगा बाकी के। 4 3 से आ जाएगा 12, पर माइनस में आएगा, प्लस 6 4 से 24 आ जाएगा, इज इक्वल टू 12। अब ये जो -12 है इसको वहाँ जाके +12 करा देते हैं। 12 + 12 24 इज इक्वल टू 24। अब ये देखो, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अभी अगर चलो हम इसको एक साइड पे लेके आ जाते ताकि कोई कंफ्यूज नहीं हो। इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो अब मैंने यहाँ पे मैं क्या करने वाला था, 22 और 24 जो अपोजिट साइड पे भी रहते हैं वो भी कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि क्या होना है, ये अगर ये साइड में आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और माइनस और प्लस सेम नंबर कैंसिल हो जाते हैं। तो इसलिए मैं वैसे कैंसिल करने वाला था, पर मैंने समझाने के लिए एक बार ये बताना ज़रूरी था। तो ये पहला डाल दिया, तो मतलब पहला तो है, ठीक है, ये जो पहला है ये सोल्यूशन है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है। अब सेकेंड देखते हैं। तो सेकेंड का है हमारा 0 और 2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वेशन वापस से, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12, ओके। तो बस अब इसके अंदर हमें जो वैल्यू है वो वापस से सब्सटीट्यूट कर देनी है, जैसे हमने पिछले वाले इक्वेशन में किया। अब ये जो सेकेंड है 0 2, अब ये हमें सब्सटीट्यूट करना है। 3 इंटू 0 प्लस 6, ओके, इंटू 2 इज इक्वल टू 12। 3 0 ज़ा 0 प्लस 6 2 ज़ा 12 इज इक्वल टू 12। 12 इज इक्वल टू 12। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। अगर आपको पूरे तरीके से बैलेंस करना है तो ऐसा भी कर सकते हैं, 12 माइनस 12 ये कैंसिल, इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी आ जाएगा। तो अब हमें थर्ड वाले ऑप्शन को ट्राई करके देखना है कि थर्ड वाले ऑप्शन से निकलेगा क्या। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो है हमारा 8 और -2। तो अब 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू -2 इज इक्वल टू 12, ठीक है। 8 3 ज़ा 24 आ जाएगा, प्लस 6 2 ज़ा 12, सॉरी माइनस में आएगा ये, इज इक्वल टू 12। अब 24 माइनस 12, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस ही होगा, ठीक है, माइनस ही होगा, 12 आ जाएगा, और साधा वाला आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर ये है, इज इक्वल टू 12, बस ख़त्म। और अगर वापस से करना है तो इसको ये साइड में लेके आ जाओ, कैंसिल कर दो, 0 इज इक्वल टू 0, वैसा भी हो जाएगा। तो ये वाला जो थर्ड था इससे भी हमारा आंसर निकल गया। मतलब ऑब्वियसली जो हमारा फोर्थ है, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कि 3, 1, चलो करके दिखा देता हूँ वो भी। 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12, तो इसमें 3, 1 लेना है, इंटू 3 प्लस 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 12। 3 3 ज़ा 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। 15 इज इक्वल टू 12, ये ऐसा नहीं हो सकता, 15 इज नॉट इक्वल टू 12। Therefore, option 4 that is 3, 1 is the solution of the given equation। तो ये वाला था आंसर ये वाले MCQ का। अब अगला वाला MCQ करते हैं हम। तो बहुत ही इजी वाला MCQ यहाँ पे हमें मिला है। 3 2 5 और x इज इक्वल टू 2, therefore x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अभी हमें ये क्रैमर्स रूल तो हमें पता ही है, डिटर्मिनेंट जो होता है उसको सॉल्व कैसे होता है वैसा कर देना है। 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, बस ऐसा कैसा लिख दिया। 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 2, 3x इज इक्वल टू 2 प्लस 10, ओके। इसको ऊपर ले लेता हूँ मैं,
3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/3, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, x इज इक्वल टू 4। अब ये सॉल्व कैसे हुआ मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ। 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है डिटर्मिनेंट के अंदर और वैसे उसका वैल्यू निकलता है। अब 3 इंटू एक्स 3x हो गया, माइनस 5 इंटू 2 10 आ गया, इज इक्वल टू 2। 3x इज इक्वल टू 2। अब ये -10 था ये वाले साइड पे, जब इज इक्वल टू के ये राइट साइड पे जाता है तब वो +10 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 10 + 2 यानी कि 12 हो गया। x इज इक्वल टू 12/3, तो यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12, x इज इक्वल टू 4। बस x का वैल्यू जो है वो हमारा 4 आ गया। इस तरीके से ये वाला MCQ था, अगर लिखना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं अगले MCQ पे। तो 6th वाला MCQ बहुत ही ईजी सा MCQ है। इसके अंदर हमें दिया है फॉर इक्वेशंस 5x + 3y + 11 इज इक्वल टू 0, 2x + 4y इज इक्वल टू -10 फाइंड डी। तो अब यहाँ पे डी ढूंढने के लिए हमें पता है कि क्रैमर्स रूल के अंदर हमें पहले तो दोनों इक्वेशंस को ax + by इज इक्वल टू c ये वाले फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो पहले ये वाले फॉर्म में दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं, बहुत ईजी है। 5x + 3y, बस जो 11 है इसको हमें राइट साइड पे लेके चले जाना है यानी कि -11 हो जाएगा। अब ये जो सेकंड इक्वेशन है ये तो हमें पहले से ही दिया है वो फॉर्म में, 2x + 4y इज इक्वल टू -10। बस अब यहाँ पे हमें d निकालना है। ओके, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, d इज इक्वल टू क्या करना है, 5 2 3 4, बस 5 2 3 4। अगर आपको आपने मेरा वीडियो देखा है तो आपको अच्छे से याद होगा कि जो हमारा डी है उसके अंदर हम A1 A2 और B1 B2 लेते हैं। तो यहाँ पे A1 A2 एंड B1 B2 लिया हमने, 5 2 3 4। अब इज इक्वल टू 5 इंटू 4 -3 इंटू 2, ठीक है। 5 4 ज़ा 20, 3 2 ज़ा 6, 20 - 6 इज इक्वल टू 14। बस तो ये वाला जो इक्वेशन था उसका डी जो है वो हमारा आया है 14। ये वाला हमारा था 6th MCQ। तो उसके बाद हम करते हैं अगला MCQ। अगर आप लिखना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब 7th MCQ करते हैं। बहुत इजी वाला ये MCQ है, इसके अंदर हमें सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x - y इज इक्वल टू 2 इज, इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो हमें जो वैल्यू यहाँ पे दी है उसको सब्सटीट्यूट करके ट्राई करना है। तो जो पहला वाला जो हमारा इक्वेशन है पहले वो लिख लेते हैं हम, 2x - y इज इक्वल टू 2। अब ये दोनों वैल्यू सब्सटीट्यूट 2 और 2, तो यानी कि 2 इंटू 2 - 2 इज इक्वल टू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 - 2 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा आ गया। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आंसर है 7th क्वेश्चन का। मैं वापस से इसको समझाता हूँ। 2x - y इज इक्वल टू 2, ये जो 2 2 है इसको सब्सटीट्यूट कर दिया, x की जगह भी 2, y जो y है उसकी जगह भी 2, 2 इंटू 2 - 2 इज इक्वल टू 2, 2 2 ज़ा 4, -2 ऐसा का वैसा इज इक्वल टू 2, 4 में से 2 गया 2 इज इक्वल टू 2। बस ख़त्म। इस तरीके से हमारा 7th MCQ था। अगर आप लिखना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए अब 8th MCQ करते हैं। 8th MCQ भी बहुत ही ईजी है, इसके अंदर भी हमें वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है। सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - y इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 मिसिंग दिख रहा है, x - y इज इक्वल टू 10, सॉरी ये 10 नहीं है। तो आइए अब 8th MCQ करते हैं। तो 8th MCQ है हमारा सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - y इज इक्वल टू 70 एंड x + y इज इक्वल टू 70। तो आइए अब 8th MCQ करते हैं। सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - y इज इक्वल टू, पहला ये 10 आएगा यहाँ पे, x - y इज इक्वल टू 10 एंड x + y इज इक्वल टू 70। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो सीधा सीधा हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं वैसे दोनों इक्वेशन को, पर वैसा नहीं करेंगे, हमें लंबा काम नहीं करना है अभी। तो अभी हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, ये दोनों को सब्सटीट्यूट करना है बस। तो x - y इज इक्वल टू 10, इसके अंदर हम सब्सटीट्यूट करके ट्राई करते हैं। 40 - 30 इज इक्वल टू 10, 10 इज इक्वल टू 10। पहला ऑप्शन हमारा आंसर था। 8th MCQ यहाँ पे हुआ ख़त्म। उसके बाद अभी हम
अगर आप लिखना चाहे तो टेक दी स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए अब 9th MCQ करते हैं। तो 9th MCQ भी बहुत इजी है। इसके अंदर हमें dx निकालना है। ये दो इक्वेशन हमें दी है। अब अगर हम ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये दोनों इक्वेशन हमारा जो जनरल फॉर्म है ax + by = c, जो क्रैमर्स रूल के ज़रूरी है वो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये दोनों इक्वेशन पहले से सेटिस्फाई कर दे रही है ये। तो अभी हमें सीधा सीधा बस dx निकालना है। तो जब हम d निकालते हैं तब हम क्या लेते हैं, a1 a2 एंड b1 b2। तो जब हम dx निकालेंगे तो हम लेंगे c1 c2 एंड b1 b2। तो अब यहाँ पे निकालते हैं हम dx c1 c2 b1 b2। c1 c2 ये रहा हमारा 19 एंड -11, और b1 b2 3 एंड -3 इज इक्वल टू 19 इंटू -3 -3 इंटू -11। यहाँ पे बहुत सारे माइनस हो गए, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कंफ्यूज होगा नहीं, एकदम इजी लो इसको, ठीक है। बस तो यहाँ पे 19 3 हमारे पास आ जाता है 57, माइनस के अंदर आएगा ये, ठीक है। फिर ये 57 आ गया यहाँ पे माइनस में। अब यहाँ पे वापस से माइनस इंटू माइनस हमारे पास क्या आता है, प्लस। 11 3 33, तो -57 + 33 आया हमारे पास अभी, ठीक है। ये रहा, सॉरी ये माइनस बहुत दूर लिखा इसलिए किसी का ध्यान नहीं जाएगा। अभी मैंने पास में कर दिया उसको। अब इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये 3 यहाँ से 3 जाएगा तो 54 44 34 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फाइनली 24, और ये जो आंसर है ये हमारे पास माइनस में आएगा। तो ये जो dx का वैल्यू है ये हमारा हो जाएगा 24, और हाँ यहाँ पे माइनस इसलिए आएगा बिकॉज साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर अभी हमारे पास है 57। तो हमारा आंसर आ गया है -24। सो द वैल्यू ऑफ dx फॉर दीज इक्वेशंस इज़ -24। अगर आप लिखना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे 1 मार्क क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं, और मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैंने अभी जितने भी MCQs कराए वो सब एग्जाम्पल्स थे, तो उन्हीं के बेसिस पे वैसे ही एकदम सेम टू सेम MCQs हमें टेक्स्ट बुक में दे के रखे हैं। जो हमारा प्रॉब्लम सेट होता है 5 से 6 ही होते हैं, तो आप वो खुद से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी। और मैं यहाँ पे सब मैंने वही करा ही दिया है, बस जो नंबर्स है वो अलग है, वैसे के वैसे ही सब हमें प्रॉब्लम सेट में दे के रखे हैं, तो उसको आप सॉल्व ज़रूर कीजिए। तो ये था हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के MCQs। अब हम करेंगे 1 मार्क क्वेश्चंस। स्टेट रीजन वेदर इक्वेशन 3x - 7y = 13 इज अ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स। तो ये है कि नहीं। तो अब ये कैसे पता करेंगे, हमें जो इसका डेफिनेशन होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का वो हमें याद रहना चाहिए। तो ये इसका डेफिनेशन क्या था, एन इक्वेशन विच कंटेन्स 2 वेरिएबल्स, ठीक है। एक इक्वेशन जो 2 वेरिएबल कंटेन करती है और उसका डिग्री जो होता है उसका 1 ही होता है, हर वेरिएबल का जो डिग्री है वो 1 होता है, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या बोला, 2 वेरिएबल रहने चाहिए, ठीक है। 2 वेरिएबल है पर दोनों वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए, पर यहाँ पे डिग्री क्या है, 2। तो ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे, ये जो इक्वेशन है 3x² - 7y = 13 इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बस। और यहाँ पे अभी रीज़न लिखना है मेन, नहीं तो मार्क्स कैंसिल भी हो सकते हैं हमारे। तो रीज़न लिखने के लिए बिकॉज डिग्री ऑफ वेरिएबल इज नॉट 1, नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इज़ नॉट 1, नहीं तो इज़ 2, बस ऐसा भी लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि जो नेगेटिव हम बोलते हैं कि इज़ नॉट 1, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, इज़ 2, तो ऐसा। तो कभी कभी आप 2 भी लिखे, आप या ऐसा लिखे वेरिएबल इज़ 2, वो भी चलेगा, इज़ नॉट 1 ये भी चलेगा, दोनों चलेगा, मार्क्स दोनों जगह मिलेंगे। बस इस तरीके से हमारा पहला वाला क्वेश्चन था। अगर आप लिखना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। शो कंडीशन यूजिंग वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो आइए अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। शो द कंडीशन यूजिंग वेरिएबल एक्स एंड वाई, टू नंबर्स डिफर बाय 3। मैंने डबल बार रीड किया क्योंकि यहाँ पे इम्प्रेशन डालना है। अब यहाँ पे हमें कंडीशन बतानी है कि दो नंबर जो है वो डिफ़र करते हैं 3 से। तो कुछ ही नहीं है, दो नंबर, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये थी हमारी इक्वेशन जो ये कंडीशन को हमें अच्छे से डिस्क्राइब कर रही है। इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अगर आप लिखना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो आइए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो हमें इक्वेशन दी है उसका वैल्यू हमें x का 0 पकड़ने को बोला है और y का वैल्यू क्या है वो हमें बोला है। तो फॉर इक्वेशन 4x + 5y = 20 फाइंड y व्हेन x = 0। सीधा सीधा स्टेटमेंट है। तो सीधा सीधा हमें जो वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट कर देते हैं फटाफट। 4x + 5y = 20, x का वैल्यू 0 पकड़ लेते हैं। 4 × 0 + 5y = 20, 4 0 = 0 + 5y = 20, 5y = 20 - 0, 5y = 20 का 20 आ जाएगा। y = 20/5, 5 1 = 5, 4 = y का वैल्यू हमारा आ गया 4। So the value of y is 4 when we consider value of x is 0। तो इस तरीके से हमारा थर्ड वाला 1 मार्क क्वेश्चन था। अगर आप लिखना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ईजी है, ये तो कोई भी कर लेगा, पर मैं एक बार आइडिया देने के लिए मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन ले लिया जाए। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें पूछा गया है राइट एनी टू सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x + y = 7। हमें इसके लिए सिर्फ ये करने को बोला गया है। x + y, ये ऐसी जोड़ी ढूंढ के तो हमें x और y की, जिसको हम जोड़ के 7 लेके आ जाए। तो वो दोनों क्या हो सकते हैं? वो हो सकता है 3, 4। ठीक है, ये पहला हो गया। फिर उसके बाद 2, 5। बस इस तरीके से ये फोर्थ क्वेश्चन था। अगर आप लिखना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट लिख लीजिए। फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अभी हमें ये वाला जो क्वेश्चन है फिफ्थ, इसके अंदर पूछा गया है डिसाइड वेदर 0, 2 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5x + 3y = 6। तो अभी अगर हमें ये जानना है कि ये सोल्यूशन है कि नहीं, तो हमें ये दोनों को सब्सटीट्यूट करना है बस। तो सीधा सब्सटीट्यूट करने के पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। अब 5 × 0 + 3 × 2 = 6, 5 0 = 0 + 3 2 = 6 = 6, 6 = 6। सो जो दोनों साइड थे LHS और RHS, वो दोनों के दोनों इक्वल हो गए। मतलब ये जो दोनों है 0 2, ये वाला जो ये है ये सोल्यूशन है ये इक्वेशन का। बस इस तरीके से हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था। अगर आप लिखना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। तो आइए अब सिक्स क्वेश्चन करते हैं। तो अब मैं एक बात तो बोल सकता हूँ कि ये सिक्स क्वेश्चन देख के किसी किसी की धड़कनें बढ़ गई होगी। राइट एनी टू सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन a - b = -3। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अतरंगी सा ये दिया है। ये बिल्कुल अतरंगी नहीं है, ये बहुत ही ईजी है। अब यहाँ पे a - b = -3, मतलब हमें दो नंबर लाने हैं जिनका हम माइनस, जो भी उन दोनों के बीच में जो भी होता है हमें -3 मिल जाए। ठीक है, तो अब ये इजीली मैं कोई भी एक जोड़ी लेते। चलो अभी हमें एक बात पक्की है कि जो a होगा, जो नंबर a होगा उसको हम छोटा लेंगे, b से छोटा a होगा। तो अभी हम 3 ले लेते हैं और 3 से बड़ा 6 हो जाएगा। चलो बस ये हो गया। तो -3 = -3 बस। तो ये 3, 6, ये जो दोनों है ये एक जोड़ी हो गई है हमारी, ये एक जोड़ी हो गई। अब सेकंड जोड़ी हम ले लेते हैं। चलो 4 और -7, तो -3, -3 = -3। तो 4 और 7 जो है ये हमारी दूसरी जोड़ी आ गई। मैं वापस से समझाता हूँ। ए जो है हमारा छोटा नंबर होगा तभी हमारा आंसर जो 3 है वो माइनस में आएगा। अगर ए को हमने बड़ा ले लिया तो क्या होगा,
साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, और ये जो ए है ये प्लस में है, ये माइनस में नहीं है, तो ये प्लस में आएगा, तो वैसा नहीं कर सकते हम। जो ए है उसको हमें छोटा लेना पड़ेगा और जो बी है उसको हमें बड़ा लेना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर माइनस में आएगा। बस इस तरीके से हमारा 6th क्वेश्चन था। अगर आप लिखना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो आइए अब 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन में हमें 2 इक्वेशन दे के रखी है, हमें उनको सॉल्व करना है और x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है। तो दोनों इक्वेशन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से मैं इक्वेशन लिखता हूँ। ये दोनों इक्वेशन अगर हम इनको ध्यान से देखें तो x का 1 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आएगा, और यहाँ पे भी y का कुछ नहीं है तो 1 आएगा, तो 1 2 2 1। तो ये जो दोनों नंबर्स है ये अपोजिट है, तो इसके अंदर क्या होगा, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। ये हमारी दोनों इक्वेशन है, इसको प्लस करना है फटाफट। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 12, यहाँ पे आ जाएगा 3y, यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है ये 3 से डिविजिबल है, 3 3 12। तो x प्लस y इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा। 3 से डिवाइड कर देंगे हम, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, बस। तो यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अभी हम इसको माइनस करेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस y इज इक्वल टू 7, इसको हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे -2 आएगा, ठीक है। अब ये 2y में से जब y जाएगा तो हमारे पास सीधा साधा y आएगा, ठीक है। हमारे पास और कुछ नहीं आएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हमारे पास y बच के आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -2। तो ये था हमारा 4th इक्वेशन, ये थी हमारी 3rd इक्वेशन, ये थी हमारी 1st इक्वेशन, ये थी हमारी 2nd इक्वेशन। ये 2 इक्वेशन थी, इन दोनों को प्लस करके 3 निकाली और माइनस करके 4 निकाली। अब ये दोनों इक्वेशन आ गए, इसके अंदर -x और x है, तो इसलिए दोनों अब इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। अगर आप ऐसा हर बार लिखते हैं, मैंने अभी नहीं लिखा है क्योंकि ये मैंने सिर्फ टीचिंग के लिए बनाया है। अगर आपको कभी एग्ज़ाम में आता है तो आप अगर आप फुल ऐसा लिखते हैं कि अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा, इम्प्रेशन क्रिएट करता है ये अच्छा। ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। तो अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -2। ये आ गई 2 इक्वेशन, ठीक है। ये आ गई 2 इक्वेशन, कैंसिल 2y, 2y का 1 आ गया, y का वैल्यू। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 में डाल के देखते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, x इज इक्वल टू 3। ख़त्म, x का वैल्यू 3 आ गया। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, जब हम x और y दोनों को ऐड करेंगे, x प्लस वाई, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, x का 3 है, y का 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से हमारा 7th क्वेश्चन था। अभी हमारे 2 से 3 क्वेश्चन और बाकी है, वो भी कर लेते हैं। तो चलिए अभी अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन के अंदर हमें dx 24 दिया है, x -3 दिया है और फाइंड d बोला है। तो अब x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, ये हमें पता है। x का जो वैल्यू निकालना है तो उसके लिए हमें dx अपॉन डी करना पड़ता है। तो अभी जो जो भी वैल्यूज हमें पता थी वो हमने सब्सटीट्यूट कर दी। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा तरीके से वापस से लिख लेता हूँ। -3 इज इक्वल टू 24 अपॉन डी, ठीक है, इतना आ गया। अब ये जो d है और -3 ये प्लेस एक्सचेंज हो जाएगी इनकी, d इज इक्वल टू 24 अपॉन 3 आ जाएगा। 3 1 जा 3 8 जा, सॉरी यहाँ पे माइनस था और ये भी माइनस आएगा, इज इक्वल टू -8। बस d का जो वैल्यू है हमारा -8 आ गया। इस तरीके से हमारा 8 क्वेश्चन था। अगर आप लिखना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब जो हमारा 9th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ क्वेश्चन समझना है, दैट्स ऑल। कॉस्ट ऑफ द बुक इज 5 रुपीज मोर देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन।
बुक का जो कॉस्ट है वो 5 रुपये ज़्यादा है पेन के कॉस्ट के डबल से। शो दिस यूजिंग लीनियर इक्वेशन बाय टेकिंग कॉस्ट ऑफ बुक x एंड कॉस्ट ऑफ पेन y। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। हमने बुक का कॉस्ट क्या लिया है x। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, बुक का जो कॉस्ट है वो 5 रुपये ज़्यादा है पेन के कॉस्ट के डबल से, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 2y। बस अभी इसको ऐसा लिख दिया। अगर अभी इसको हमें वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है या हमारा जनरल फॉर्म जो होता है उसके अंदर लिखना है, अगर हम इसको सीधा सीधा लिखना है, y को ये साइड लेके जाना है, ऐसा बोल सकते हैं हम x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नहीं तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। बस ये दो फॉर्म है। नहीं तो अगर इसको ऐसा भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे अगर हम ये इक्वेशन को मैं स्टेटमेंट में रीड करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, द कॉस्ट ऑफ द बुक इज 5 रुपीज मोर देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। बस आ गया समझ में सबको। तो इस तरीके से हमारा ये वीडियो था। यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसके अलावा मैं आपको बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आप चाहे तो बस टेक्स्ट बुक रीड करें, इसके अलावा और आप कुछ कर भी नहीं सकते। टेक्स्ट बुक रीड कर लो बस। ये मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स करा दिए, ऐसे ही एग्जांपल्स आएंगे एग्जाम में। इसके अलावा और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, कोई भी इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखना, एक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना कि वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। क्रैमर्स रूल प्रैक्टिस कर लो, वर्ड प्रॉब्लम्स को समझना थोड़ा प्रैक्टिस कर लो बस। और क्योंकि ज़्यादा कुछ बड़े क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, 3 मार्क 4 मार्क के, ओनली 1 मार्क फॉर क्वेश्चन बस। तो इसलिए छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए छोटी मोटी बातें बस याद रखनी है। तो इस तरीके से मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।